की दर्दनाक चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। फिर वो जानवर मोंटी को घसीटता हुआ घने जंगलों में ले गया। इधर दूसरी तरफ अर्जुन और निशा कुर्सी पर बैठे मोंटी और शेर सिंह का इंतजार कर रहे थे। इतने में शेर सिंह एक बोरी में शिकार लेकर अंदर आया। उस बोरी से खून की बूंदें जमीन पर टपक रही थी, जिसे देखकर निशा घबरा गई। शेर सिंह, ये तुम क्या ले आए? इसमें से कितनी बदबू आ रही है। और मोंटी कहाँ है? क्या मोंटी साहब अभी तक नहीं लौटे? मुझे लगा वो अब तक घर पहुंच गए होंगे। खैर फिक्र मत कीजिए, उनके पास बंदूक तो है ना, वो अपनी रक्षा कर लेंगे। तब तक मैं आप लोगों के लिए खाना बना देता हूँ। ये कहकर शेर सिंह अंदर चला गया। अर्जुन और निशा मोंटी के लौटने का इंतजार करते रहे, लेकिन मोंटी वापस नहीं आया। शेर सिंह ने अर्जुन को आवाज लगाया। अर्जुन साहब आ जाइए, खाना टेबल पर लग चुका है। निशा, लगता है मोंटी को आने में देर हो जाएगी। चलो हम दोनों चलकर खाना खा लेते हैं। ये कहकर दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। अर्जुन ने जैसे ही खाने का ढक्कन खोला, बर्तन के अंदर देखकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उस बर्तन में मोंटी का कटा हुआ सिर था। अर्जुन और निशा जल्दी से टेबल से उठ गए। अर्जुन, अर्जुन, ये तो मोंटी का सिर है। ये किसने किया होगा? अर्जुन, मोंटी को किसने मारा होगा? शेर सिंह, कहाँ हो तुम? मुझे पता है ये सब तुम्ही ने किया है। सामने आओ शेर सिंह, सामने आओ। अर्जुन के ये बोलते ही कमरे की सारी बत्तियां बुझ गई और एक भयानक गुर्राने की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। निशा, जल्दी चलो, हमें यहाँ से निकलना होगा। ये कहकर दोनों भागने लगे। वो दरवाजे के पास ही पहुंचे थे कि तभी वो आदमखोर शेर मानव उनके सामने आ खड़ा हुआ। अर्जुन और निशा उसे देखकर थर-थर कांपने लगे। शेर सिंह, मुझे पता है ये तुम ही हो। तुम हमें क्यों मारना चाहते हो? अर्जुन ने उस जानवर से सवाल किया, लेकिन वो जानवर खून का इतना प्यासा था कि तुरंत अर्जुन पर झपट गया। अर्जुन उससे बचने के लिए मशक्कत करने लगा। वो जानवर अर्जुन को मारने ही वाला था, तभी शेर सिंह वहां आ गया। शेर सिंह ने अपने गले में पहना शिव जी का लॉकेट अपने हाथों से लेकर उस जानवर की तरफ बढ़ा। वो जानवर शिव जी के लॉकेट को देखकर तुरंत वहां से भाग गया। तुम यहाँ हो तो फिर वो जानवर कौन था? वो जानवर और कोई नहीं, आपके दादाजी रामधीर सिंह थे। आपके दादाजी बहुत साल पहले यहाँ रहते थे। उन्हें इस जंगल के जीव जंतुओं से बहुत प्यार था, लेकिन फिर कुछ शिकारियों ने यहाँ जानवरों का अंधाधुंध शिकार करना शुरू कर दिया। ये देख आपके दादाजी को बहुत दुख हुआ, तो उन्होंने शेरों के आगे फिर से बलि चढ़ा दी, जिससे मरने के बाद वो एक मायावी शेर मानव बन गए, जिससे उनमें अद्भुत शक्तियां आ गई। तब से वो इस जंगल की रक्षा करने लगे। जो भी हथियार के साथ यहाँ कदम रखता है, वो शेर मानव का शिकार हो जाता है। और माफ कीजिएगा, मगर आपके दोस्त में इतना घमंड था कि मैंने उसे रोका भी बंदूक अंदर लाने से, मगर वो नहीं माना, जिसकी सजा उसे मिल गई। और मुझे नहीं पता कि कैसे उसका कटा हुआ सर आपके टेबल पर आ गया। मैंने तो एक बकरे का शिकार किया था। अब आप लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाइए, वरना वो आपको भी मार डालेगा। मैं नहीं चाहता कि एक दादा के हाथों उसके पोते की हत्या हो। गलती तो आपने भी की है, अपने दोस्त को यहाँ लाकर। तभी शेर मानव यहाँ आया था। ये सुनते ही अर्जुन निशा को लेकर अपनी कार से निकल गया। वो पूरी तेजी से कार चलाने लगा। आखिरकार जंगल के एक बॉर्डर पर पहुंचकर अर्जुन और निशा की जान में जान आ गई। वो दोनों बॉर्डर को क्रॉस करने ही वाले थे कि तभी उनकी गाड़ी अचानक बंद हो गई। वो दोनों बहुत परेशान हो गए। इतने में उनकी कार की बोनट पर वो शेर मानव कूद पड़ा और कांच तोड़कर गर्दन पकड़कर उन्हें खींचता हुआ जंगलों में ले गया। बस फिर क्या था, अर्जुन और निशा की चीखें पूरे जंगलों में गूंज उठी। वो शेर मानव इसी तरह जंगल की रक्षा करता है।